माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी गत दिवस 23 जनवरी को हमने अपने एक बहुत बड़े महान पुरुष श्री सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जन्मदिन हम लोगों ने पूरे देश में मनाया। सुभाष चंद्र बोस एक महामानव थे, हम सबके युग दृष्टा थे और उन्होंने जो एक फ्रीडम मूवमेंट चलाया, उसके लिए हमें लगता है कि हर मनुष्य, हर भारतवासी उसके लिए गौरव का अनुभव करता है। तो आइए इस अवसर पर 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं, उनके द्वारा हम सबके लिए क्या उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उस पर हम आज प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद उनके कही हुई गई बातों के ऊपर। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमारे नेताजी का। जैसा आप सबको पता है कि वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज द फाइटर हु गिव India's freedom movement all his sweat and blood. One of the greatest patriot to grace the country died in 1945, but he continues to inspire millions every today. If you read the following quotes, you would not be surprised why he has countless admirers. These words by a virtue, true patriot who was ready to fight for his country. Our real hero, Netaji Subhash Chandra Bose. He born on January 23rd, 1897 in Cuttack, Odisha. He is known for his militant approach to independence and for his push for socialist policies. जब आजाद हिंद फौज खड़ी होती है, नेताजी के द्वारा कहा गया था कि जब आजाद हिंद फौज खड़ी होती है तो वो ग्रेनाइट की दीवार की तरह होती है। जब आजाद हिंद फौज मार्च करती है तो स्टीमर की तरह होती है। When we stand, the Azad Hind Fauj has to be like a wall of granite. When we march, the Azad Hind Fauj has to be like a stream roller. बिना जोश के आज तक कभी भी महान कार्य नहीं हुए। तो योर एनर्जी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टास्क। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त होता है। तो हम सबको नित्य, हर दिन, हर पल एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए और जीवन से संघर्ष करने के लिए। जीवन लाइफ इज इट इज ट्रूली सेड कि थ्रू आउट द लाइफ वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न, रीलर्न एंड अनलर्न. So this is a continuous process for all the knowledge community. Nationalism is inspired by the highest ideals of the human race, Satyam, Shivam, and Sundaram. Satyam means the truth, Shivam means the God, and Sundaram means the beautiful. राष्ट्रवाद मानव जात के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरे भारतवासियों के लिए एक जो राष्ट्रवाद क्या है, इसकी एक सुंदर सी मिसाल इस अपने 2-3 लाइन के कोट में ही दिया हुआ है। एक बार और हम दोहराना चाहेंगे कि नेशनलिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ द ह्यूमन रेस, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम, द ट्रुथ, द गॉड एंड द ब्यूटीफुल। आगे कहते हैं नेताजी की सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान की जीती जागती मसाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में, जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। इसलिए हर दिन, हर पल नया होता है और हमें कुछ न कुछ अपने को इम्पावर्ड करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए।
ये हमारे उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो एक बार किसी भी प्रयास को बड़ी मन से करते हैं, लेकिन वो पहले या दूसरे प्रयास में सफल नहीं होते हैं। तो उनको उसको एक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, एक सीख लेना चाहिए और फिर पुनः एक प्रयास करना चाहिए कि हो सकता है उस असफलता में ही कोई बड़ी सफलता उनका इंतजार कर रही है। तो उससे घबराना नहीं है। नेताजी के इस कथन से हमें सीख मिलती है। आगे जीवन में कोई भी चीज इतनी हानिकारक और खतरनाक नहीं जितना डवाडोल स्थिति में रहना। अक्सर हम अपने विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि आपको पेंडुलम नहीं बनना है, क्योंकि पेंडुलम हिलता है और डुलता तो है, टू एंड फ्रो जाता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए एक निश्चित उम्र में कि आपको करना क्या है, आपको कहाँ जाना है। जो the moment you know what you want to be and where you want to go, then your path will be enlightened and you may generate your own path. अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं, तो वो जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन तो वो है कि जिसमें कुछ ना कुछ संघर्ष हो। जीवन वो है जिसमें हमेशा आपके सामने थ्रेट हो कि ये हमको ये काम करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं पाएंगे। ओके, तब जीवन का आधा स्वाद ही अगर ऐसा नहीं है तो फिर जीवन नीरस हो जाता है, बोझिल हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमेशा नए चैलेंजेस को मीट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। आगे नेताजी के शब्दों में, मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि मनुष्य जीवन पाकर भी उसका अर्थ समझ नहीं पाया है। यदि आप अपनी मंजिल पर ही पहुंच नहीं पाए तो हमारे इस जीवन का क्या मतलब। तो मनुष्य जीवन अपने आप में सबसे जो ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे अमूल्य धरोहर है। तो इस धरोहर को बहुत संजो के रखना है और जो भी आप चाहते हैं, आप जैसे अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा हमारा कहना होता है कि फॉर यू स्काई इज योर लिमिट। आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही अपरिमित क्षमता है आप में। आप बहुत ही हर दिशा में जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए जरूरी है एक अच्छी सोच और अच्छा प्रयास। और उसके लिए इन दोनों चीजों के लिए क्या जरूरी है? अच्छा विचार। तो विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। इसलिए हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। ऑलवेज यू थिंक गुड, थिंक बिग। ठीक है, तो हमें अपनी छोटी छोटी बातों को और छोटे छोटे विचारों को कभी कभी हमें एवॉइड करना होता है, उससे पार पाना होता है, कुछ बड़ा करना।